CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। चंडीगढ़ पुलिस एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। आज की यह खबर करीब 9 साल पुरानी एक ऐसी घटना से जुड़ी है जिसने एक बार फिर चंडीगढ़ पुलिस की कार्यप्रणाली पर ही गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हैरान कर देने वाली यह घटना वर्ष 2018 की है जो हल्लो माजरा में घटी थी। उस समय गुरजीत कौर सेक्टर 31 थाने की SHO थी। ध्यान रहे कि हल्लो माजरा इसी थाना में आता है। इसी दौरान इंजीनियर रोहित की तीसरी मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई थी। उस समय पुलिस की ओर से जो कहानी गढ़ी गई थी उसके मुताबिक पुलिस को जुआ खेले जाने की सूचना मिली थी और इसी आधार पर पुलिस ने हल्लो माजरा के एक मकान में छापेमारी की थी। पुलिस की कहानी के अनुसार इसी दौरान रोहित ने पुलिस कर्मियों के साथ धक्का मुक्की की और कथित तौर पर तीसरी मंजिल से नीचे गिर गया जिससे उसकी मौत हो गई। लेकिन अब 9 साल बाद इस पूरे घटनाक्रम को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या उस समय रोहित की मौत के मामले में पुलिस ने जो कहानी पेश की थी वह पूरी तरह से सही थी? सीनियर एडवोकेट सतेंद्र सिंह ने इस पूरे मामले को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। चंडीगढ़ पुलिस की यह झोल वाली कहानी सीनियर एडवोकेट सतेंद्र सिंह की जुबानी आप जरूर सुने। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपको यह भी बता दें कि फिलहाल जिला अदालत ने BNSS की धारा 223 के तहत संज्ञान लेने के पहले आरोपी मंजीत, अजय और तत्कालीन SHO गुरजीत कौर को 18/9/2026 को कोर्ट में पेश होकर अपनी बात को रखने के लिए कहा है। अब सुनते हैं चंडीगढ़ पुलिस की कहानी सीनियर एडवोकेट सतेंद्र सिंह की जुबानी। और इस केस को देख रहे हैं सीनियर एडवोकेट सतेंद्र सिंह जी, इनसे बात करते हैं कि क्या है ये पूरा मसला। सतेंद्र जी, ये नवंबर की बात है, लगभग मेरे दिवाली का दिन था शायद 2018 की। उस समय ये लड़का रोहित अपने रिश्तेदारों को मिलने आया हुआ था, इंजीनियर है। तो घर में बैठे थे, ताश खेल रहे थे, तो वहाँ पे 2 पुलिस वाले गए हैं। तो उनको कह रहे हैं भी आप जुआ खेल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो उनके बातों बातों में उनसे को धक्का मारा और धक्का तीसरी मंजिल से लगा, गिर गए नीचे, दीवार टूट गई और उनका वहाँ पे हत्या, इंजीनियर की मौत हो गई। उसके बाद उसके जो घर वाले वो पुलिस वालों के पास गए, उनके जाने पे DDR भी दर्ज हुई, परंतु पर्चा नहीं दर्ज हुआ, FIR नहीं दर्ज हुई। और उसमें उस समय के जो SHO थे तो उन्होंने एक कहानी गढ़ दी भी, ऐसे ऐसे जुआ खेल रहे थे वो थे। उन्होंने उस हिसाब से एक DDR बना दी। एक DDR एक दिन पहले हुई है, 7/11 को हुई है। वो DDR का नंबर है 87। एक मिनट मैं आपको बता भी देता हूँ। और 87 नंबर DDR है और एक DDR उसके बाद होती है अगले दिन, उसका नंबर है जिसमें पुलिस वाले अपना सारा वो मेला दिखाते हैं भी ऐसे हुआ, ये हुआ, जो उन्होंने गप दिखानी होती है 8/11 को जी। तो ये DDR वो दर्ज करते हैं, DD नंबर 6 है में करते हैं ये। तो ये इस तरह का जब काम करते हैं पुलिस वाले, उसमें ये दिखाते हैं जो मैंने बोला है भी हम ये जुआ खेल रहे थे, वो कर रहे थे, इसमें अपने आप इनके गिर के मौत हो गई। एक तरफ उनको धक्का मारा जाता है। तो जब घर वालों को न्याय नहीं मिला तो उनके रिश्तेदारों ने कोर्ट में यहाँ पे इस्तगासा डाला। इस्तगासा जो होता है वो पुलिस, अगर आपकी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रहे होते, सुन नहीं रहे होते, तो कोर्ट में आप आ सकते हैं, मजिस्ट्रेट के पास अपनी फरियाद रख सकते हैं। तो इसमें भी सारी एविडेंस हुआ। सारा एविडेंस होने के बाद लगभग CF सेल वाले भी आए और पुलिस वाले भी आए, फिर मेडिकल वाले भी आए। और इस केस में आप देखो इनके साथ इतनी नाजायज हुई, जहाँ पे पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम होने के बाद भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट इन्हें नहीं दी गई। फिर कोर्ट में भी बड़ी मुश्किल से आई, CF सेल वाले बड़ी मुश्किल से आए। फिर DDR की जो मैं कापी नाम बोल रहा हूँ पहले, जो 7 तारीख वाली DDR, वो भी बड़ी मुश्किल से आई कोर्ट में। तो उसके बाद जब हमारी बहस हुई, आर्गूमेंट्स हुई, तो कोर्ट ने कहा भी क्योंकि BNSS नया आ गया है,
कॉग्निजेंस स्टेज पे प्री कॉग्निजेंस इन 3 आदमियों के खिलाफ लिया है। एक मंजीत है, एक अजय है और एक उस समय के एसएचओ गुरजीत कौर है। जी, ये मंजीत अजय कौन है? ये कांस्टेबल है, ये पुलिस वाले दोनों। अच्छा। जो कांस्टेबल हेड कांस्टेबल होंगे। तो ये गुरजीत कौर है, क्योंकि गुरजीत कौर को जो उस समय के एसएचओ है, क्योंकि उस समय 2 डीडीआर्स हैं। जी। तो कहीं ना कहीं हमें लगता था, जब कंप्लेंट को लगता था, हमें लगता भी इन्होंने मामले को दबाने की कोशिश की, और जो एक एसएचओ से एक्सपेक्टेड नहीं है, सच आना चाहिए बाहर। सर, जो ये पुलिस वाले गए उनके घर पर छापामारी हुई या किसी ने रिपोर्ट करी कि जुआ खेल रहे हैं या ताश खेल रहे हैं, ये पहुंचे कैसे पहले इस इंजीनियर के घर पे? सर, जब खेल रहे हैं वहाँ पे हल्लो मात्रा में इन्होंने गए ना, वहाँ पे जैसे होता भी जुआ चल रहा है, कुछ चल रहा है, या रेड हो रही है, कुछ हो रहा है, वहाँ पे ऊपर पहुँच गए। अब शरीफ आदमी के पास पहुँच गए, आप शरीफ आदमी को लूटना चाहते हो तो वही तो उन्होंने डिटेल लिखाया, ये वाले भी ऊपर आए, इनको बताया भी हम नहीं कर रहे भैया, हम तो ताश खेल रहे हैं। वहाँ पे कैसे ताश खेल रहे हैं, क्योंकि इनकी लगा उसके साथ मार धाड़ की और वो नीचे गिर गया। ये नीचे गिर गया या गिरा दिया गया, ये भी तो देखने वाली बात है। मार धाड़ में जांच का विषय है। मार धाड़ के साथ ही गिरा ना नीचे, तभी 302 का डाला है। अब क्या स्थिति है कि इनको क्या लग रहा है जिस तरह से अभी चल रहा है ये मामला? पहले तो उन्होंने डीडीआर करके और एफआईआर दर्ज नहीं किया, और जब डीडीआर आप मांग रहे थे तब भी वो शायद आप जैसे कहा कि बहुत दिक्कत से आई। सीएफएल रिपोर्ट भी, और भी कई तरह की चीज़ें इसमें और भी शामिल हुए होंगे। नहीं जो सब कोर्ट में सारे साक्ष्य दिए हमने। अब ये सारे साक्ष्य कंप्लेंट ने अपने आप कटे, जो पुलिस का काम था वो हम लोगों ने किया, मतलब कंप्लेंट नहीं किया, सारा कोर्ट से के थ्रू सारे कागज आए हैं। कोर्ट ने सारी गवाहियाँ सुनने के बाद हम लगभग 8-10 गवाहियाँ हुई हैं, एविडेंस हुए हैं, जो मौके पे थे। फिर सीएफएल रिपोर्ट हुई है, फिर दीवार टूटी है, फिर पुलिस वालों की अपनी वीडियोग्राफी है, उसमें कुछ पार्ट आया, कुछ नहीं आया, कुछ ऐसी कई चीज़ें हैं। फिर ये डीडीआर दोनों आई हैं। तो जब पुलिस वालों का रिकॉर्ड आ गया, जब डीडीआर दूसरी आई है, जो पहले वाली मैंने कहा 7 तारीख वाली, उससे लगा, हमें भी लगा भी इस कोर्ट में हम भगवान की कृपा रही तो उनको न्याय मिलने की उम्मीद है। अभी जो सर इन लोगों के पुलिस की तरफ से जो दलील है वो अभी तक आई या इनको अभी कोर्ट में? अभी तो उनको पेश होने के लिए प्री कॉग्निजेंस जैसे समनिंग हुई है, उसमें क्या होता है, उनको मौका दिया जाएगा भी, जो हमारी गवाही है, जो कुछ बोलना चाहते हो बोलेंगे, उसके बाद कोर्ट की मर्जी है, वो कोर्ट आगे क्या करती है। बट मुझे लगता है अभी न्याय मिलेगा, क्योंकि डॉक्टर अंबिका शर्मा ने किया है, तो अभी वो पेश होंगे। क्योंकि तारीख कौन सी है, 18 सितंबर तारीख डाली है, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। जो तब की एसएचओ आप बता रहे जो मैडम है शायद गुरजीत कौर, तो क्या ये अभी रिटायर हो चुकी हैं या वर्किंग में है? मैं इनको जानता नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को पर्सनल मैं इनमें से किसी को भी नहीं जानता। बस ठीक है, हम चंडीगढ़ में रहते हैं और थोड़ा, परंतु इन तीनों में से मेरे को कोई पर्सनल इनके साथ ना तो कभी इंटरेक्शन हुआ है, ना मैं कभी जानता हूँ। तो सर, पुलिस पे भरोसा कैसे करा जाए? जिस तरह से आप बता रहे हैं और भी कई मसले हुए हैं, तो ऐसे में तो चंडीगढ़ पुलिस जिस तरह से लगातार सवालों के घेरे में रही है, तो फिर बहुत ही स्थिति खराब होते जा रही है। इसका मतलब ये जो मामला ये 2018 का है, 18 का है और आज 2026 है। 2026 में समनिंग हुई है, वो भी प्री कॉग्निजेंस समनिंग हुई है जैसे उसके। परंतु क्या होता है, जब पार्टी लड़ती है, कोर्ट में आते हैं, तो कहीं ना कहीं जस्टिस मिलने की उम्मीद होती है। बट सबसे बड़ी बात है जो आपने दूसरा बात कहा, क्योंकि कोर्ट का काम ही न्याय देना है जी। और वैसे तो पुलिस का काम भी उस न्याय की रक्षा करना और न्याय में सहयोगी होना है। बट समटाइम्स वो किसी नशे में होते हैं या किसी गुरूर में होता है, तो वो कई बार हाँ वो जो वर्दी का नशा तो नहीं होना चाहिए, वर्दी की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बट जो नशा है वो फिर नशा तो फिर उतरना ही है। इसमें क्या हो सकता है सर, अगर सजा हो अगर पुलिस वालों को? अभी तो स्टार्ट हुआ है, अगर हमारे क्या सकता है, संभावित क्या है? अगर कंप्लेनेंट सही तरह से खड़े रहते हैं और जज साहब अगर सही तरह से मामला चला जाता तो बहुत कुछ हो सकता है। एक पहले भी यहाँ पे पुलिस वाले को मुझे याद है, हमने केस किया था, तो ऐसे ही मर्डर हो गया था इधर मनी माजरे में जी। तो पुलिस कस्टडी में ही हुआ था वो, उस समय तो चला था काफ़ी, तो उसमें भी सज़ा हुई थी, तो उसमें भी मेरे को मौका मिला था काम करने का। तो ये जो चीज़ें हैं जो पुलिस
गड़बड़ करती है तभी कैमरे लगने शुरू हुए हैं, कई सेफ गार्ड्स आने शुरू हुए हैं। और जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं जो अच्छे हैं वो अच्छे हैं, जो ये ऐसे काम कर रहे हैं उनको भी चाहिए भी नहीं यार, अब चंडीगढ़ आपका अपना है, ऐसे काम ना करें, न्याय मिले। तो न्याय मिले, यानी कि कहीं भी अगर वर्दी कहीं आड़े हाथों आ जाए या आड़े आ जाए तो हर हाल में जो पीड़ित हैं उनको कोर्ट तक जरूर पहुंचना चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ, सत श्री अकाल। आज 14 अगस्त भी है, तो आज कल 15 अगस्त भी, सबको मुबारक है। आज हम विभाषण विभीषिका भी बना रहे हैं, तो उसके लिए भी अब सब लोग मिलकर मनाएंगे, तो लगता है भी सारा देश आगे चले। आपके साथ माध्यम से सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।